positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, वो कहां जाएगा? नमस्कार, जनमत की सियासत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यह पूरा हफ्ता देश में राजनीतिक उथल पुथल करा। संसद सत्र में लगातार हंगामे हुए और इस हंगामे के बीच भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसने इस हंगामे में और इजाफा कर दिया। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जहां सरकार किसानों के हित की बात बता रही है कि इस ट्रेड डील में इस किसानों के हित की बात की गई है, वहीं विपक्ष किसानों के साथ धोखे के आरोप लगा रहे हैं। तो संसद सत्र से लेकर अमेरिका की डील तक क्या है देश का राजनीतिक माहौल, इस बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश सिंह जी से। रमेश जी, इस हफ्ते जो संसद में हंगामा हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? संसद में जब से इधर कुछ सालों से जो भी कुछ हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार ऐसा कुछ भी कार्य कम हो पाती है। बिल तो पास हो जाते हैं लेकिन वो हंगामे की भेंट हो जाती है। पहले ऐसे संसदों में जो अच्छे भाषण होते थे, इशूज होते थे, लोग काफ़ी उस पर चर्चा करते थे। लेकिन आजकल क्या है, या तो आप कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलिए और या अनसंड बोलिए, जिससे कि न्यूज़ तो बेशक बन जाए कुछ के लिए, लेकिन वह पब्लिक के लिए कुछ ना रहे। अच्छी चर्चा नहीं देखने को मिल रही अच्छी है। चर्चा एकदम नहीं चल रही है। और इधर अधिकांश जो सेशन हो रहे हैं वो सब इसी के भेंट चढ़ जा रहे हैं। इसकी एक खास वजह जो संसद में इधर लगातार हंगामे हो रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बनस्पत की जनता के मुद्दे पर बात हो, क्वेश्चन आवर भी नहीं चल पाते ज़्यादातर। तो जनता के जो सांसद है, जनता के मुद्दे उठाने का है, वो जनता के मुद्दे संसद में नहीं उठ पा रहे। दुर्भाग्यपूर्ण यही है ना कि अब जो है हर जगह राजनीति पहले आ जा रही है। टॉप प्रायोरिटी जो है राजनीति पे आ जा रही है। मतलब वहाँ पे जनता इशू नगण्य हो गया है, वो से मतलब नहीं है। हमें इस बहस का जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रही है, पब्लिक देख रही है, उसका हमें कैसे लाभ मिलेगा, ये फोकस हो गया है दोनों पक्ष का। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले जो पार्लियामेंटेरियन जो भी थे, जैसे अब हम लोग के पहले भी बहुत लोग रहे, मतलब जो हम लोग की नज़र में रहे, अटल बिहारी, चंद्रशेखर या सोमनाथ, ये सब के हम लोग उसी पे चर्चा करते थे ना, कि अच्छा बहस करते थे ये लोग। संसद नहीं चल पाने के पीछे आप किसकी गलती ज़्यादा मानते हैं, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की? दोनों की है, दोनों की है। एक को दोष दे के तो कहीं चलता नहीं है, किसी एक की वजह से नहीं है। ये है कि इसको अगर गवर्नमेंट बहस होने से पहले, ये होता है कि पहले वो चीज़ रूम में डिस्कस करके और लोगों को समझाया जाता है, कहीं बड़े मैनेज होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ में मुझे लग रहा है कि इतना डिफरेंस है पक्ष और विपक्ष में कि वो ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं किसी मुद्दे पे। जबकि पहले ये होता था कि संसद और संसद के बाहर एक अच्छी दोस्ती होती थी और अंदर जो अपने पार्टी के इश्यूज हैं। आजकल वो दुश्मनी अंदर भी है, बाहर भी है। अब बात हम लोग करें अमेरिका भारत की डील की, तो क्या ये भारत की रणनीतिक जीत है या भारत की मजबूरी, आप इसको देख रहे हैं? जीत तो नहीं, ये मजबूरी भी नहीं कह सकते हैं, जीत भी नहीं कह सकते हैं। मजबूरी कुछ हद तक है, जीत तो नहीं है। मजबूरी इस सेंस में है कि आप इतने बड़े पावरफुल, एक ही, अब आज के डेट में तो एकमात्र सुपर पावर है और उससे आप दुश्मनी लेके या उसको अलग करके चल नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है, आपका जो है, आप जिस इकनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका का आप नकल कर रहे हैं हर क्षेत्र में, और उसी से आप दुश्मनी करके चल नहीं सकते हैं। और जहाँ तक कि पहले था कि आप सोशलिज्म की तरफ थोड़ा सा इकनॉमी आपकी उधर थी, तो आप रसिया के थोड़ा ज़्यादा क्लोज थे, और क्लोज होने के बाद जो है ना, अमेरिका ज़्यादा आपको करता नहीं था, क्योंकि आसपास
पाकिस्तान ये सब उसके ज़्यादा वो थे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा अमेरिका जो चाहता है ना वो अलाउ कर देते हैं। आपका शुरू से रहता है कि आप वो चीज़ अपना लैंड नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे, अपनी नीतियों पर हम नीति स्ट्रांग रहते पे स्ट्रांग रहते थे। लेकिन जो है ये ठीक है, क्योंकि आप दुश्मनी करके कहाँ तक चलेंगे। और दोनों चीज़ में काफ़ी डिफरेंस है ना। इकनॉमी आप उन्हीं की फॉलो कर रहे हैं, पूरी कैपिटलिज्म पे जा रहे हैं, और अमेरिकाई से अलग रहेंगे तो होगा नहीं। जो डील हुई है पहली बार किसी सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है, तो क्या लगता है ये सरकार के लिए नुकसानदेह होगा इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। बहुत ऐसे कोई भी चीज़ इसमें नहीं दिख रहे हैं जो कि हमारे जो बड़ा तबका जो किसानों का है उसको कोई डैमेज हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं और जो अमेरिका से आपको लेने हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो हमारे पास उतने हैं नहीं, हम कहीं से ले लें। देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट जब आप करते हैं तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं, और फिर वन वे तो आप चल नहीं सकते हैं, एक पक्षीय तो जा नहीं सकते हैं। वो भी कुछ, उन्हें भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपको भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो कुछ तो एग्रीमेंट करना है। और दूसरा जो है ना, सबसे बड़ा है कि अमेरिका से जो आप नाराज़ करके नहीं चलेंगे। अभी जैसे ये एग्रीमेंट होने के बाद जो उन्होंने अपना नक्शा एक दे के वो दिया, इंटरनेशनली प्रेशर डाल दिया ना पाकिस्तान पे। अब अमेरिका का कह देना कल वही उल्टा कर देता तो आप बुरी तरह प्रेशर में रहते। होता कुछ नहीं, लेकिन दबाव एक जैसे देश में दबाव की पॉलिटिक्स चलती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी दबाव की पॉलिटिक्स चलती रहती है हमेशा। मतलब अमेरिका आपके साथ है या आपके लिए वो कहने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पॉलिटिक्स के लिए आपको सूट करेगा? सूट करेगा। लेकिन जो विपक्ष के आरोप हैं, बाकी तो चीज़ें जब प्रैक्टिकल आएंगी कि किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह है ये समझौता, तो क्या आपको ऐसा लगता है विपक्ष इस मुद्दे को किसानों तक पहुंचा पाएगा, या किसान इसको लेकर आंदोलित होते हैं तो सरकार को क्या राजनीतिक तौर से या चुनाव में कुछ नुकसान होगा? पहले तो विपक्ष को पूरे इस चीज़ को अच्छी तरह स्टडी ये कर लेना चाहिए कि कौन किसान अफेक्टेड हैं और किस साइड के हैं, और वो प्रोडक्शन कहाँ पे है। उस तरह से अपनी जो राजनीति या रणनीति बनानी है वो बना के जाएं, तब होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी तक विपक्ष जो है ना, गुमराह टाइप की ही विपक्ष का रोल कर रहा है। यही लाभ है सत्ता पक्ष को। आप हवा हवाई करके थोड़ा सा बोल बाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस माहौल बना सकते हैं, लेकिन उससे मुद्दे उठते नहीं हैं। देश की राजनीति हो चाहे राष्ट्रीय इंटरनेशनल राजनीति हो, इस सब में आप जैसे अमेरिका के साथ डील का मुद्दा था, इन सारे मुद्दों में जिस तरह से राजनीति होने लगती है, तो आपको क्या लगता है ये सारे मुद्दों पर कम से कम राष्ट्रीय हित के मुद्दे हो चाहे इंटरनेशनल हित के मुद्दे हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए? हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए। और पक्ष विपक्ष में आज इतना डिफरेंस हो गया है ना तो सत्ता पक्ष जो है वो पीछे हटने को तैयार होता है, ना विपक्ष चाहता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो पॉलिटिक्स अब पर्सनल हो गई है। पर्सनल दुश्मनी टाइप का एक दूसरे को समझने लगते हैं। इसलिए कोई मुद्दे आउट ऑफ द संसद जो है ना, संसद के बाहर जो पहले डिस्कस हो जाना चाहिए, आपस में बैठ के बात हो जानी चाहिए, उस पर होती नहीं है। और होती भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती होगी, कहीं पार्टी वार्टी में और जगह होती होगी, लेकिन वहाँ जो ऊपर वाला सेक्शन है और नीचे वाले सेक्शन में जो सत्ता वाला में है ना, नीचे वाला सेक्शन करता है लेकिन वहाँ तक बात पहुँचा नहीं पाता है, या डरता है, या पहुँच नहीं पाती है, या वो मानते नहीं हैं जो भी चीज़ है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। जो नहीं होने चाहिए वो मुद्दे पे भी आपस में देश के हित में नहीं है आपके साथ। हाँ, देश हित में नहीं है। देश हित में तो नहीं है। देश का जहाँ तक इशू है, कोई भी इशू है, उससे सब लोग मिलके बैठ के समझें कि वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पॉलिटिक्स ना हो। अगले हफ्ते संसद का सत्र कैसा आप देख रहे हो? खासतौर से अब ये डील हो गई है जिसको लेकर विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं,
इसी तरह से वो भी रोज़ हंगामा होगा। इतने ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए हैं, मुद्दे यूजीसी का हो गया, एसआईआर का हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब इतने इश्यूज हैं कि वो बजट पे जो या जो भी सेशन जो कहते हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कस देश की करनी है वो तो नगण्य हो जाएगी। जो सत्ता पक्ष अपना चूँकि मेजॉरिटी है वो जो चाहेगी वो लास्ट में कर लेगी, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगे। 0 आवर्स में कुछ पब्लिक जो थोड़ा सिंसियर सांसद हैं वो अपने एरिया के मुद्दे बेशक उठा लें तो वो बात अलग है। यूजीसी वाला मसला जो पीछे छूट गया, अभी बनारस में इस हफ्ते या देश भर में लगातार जो यूजीसी समर्थक हैं इस गाइडलाइन को फॉलो करने के, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या यह मामला आने वाले दिनों में यह भी मामला आगे गर्म होगा? अब सरकार का तो ये है कि यूजीसी वाला जो विवाद हुआ वो ये गलत कर गए, क्योंकि अब जब गलत कर गए तो ये सब वो चाहेंगे कि ये सब अमेरिका पे ये सब मुद्दे ज़्यादा उठते रहें, उसको आदमी भूला रहे। लेकिन एक्चुअली वो कमान से निकल चुका तीर है, वो अब बाहर होगा नहीं। अगर कुछ दिन आप देखेंगे कि ये सब शांत, ये सब रोड पे और सब पे दिखेगा, जिस दिन ये पब्लिक शांत आपको दिखने लगेगी तो आप समझ लीजिए कि अब ये डिसाइड कर चुकी है इधर और उधर। एक्चुअली जो अभी जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं उनमें शायद ये ना दिखे, लेकिन जो आपको सत्ता तक लाने वाले स्टेट हैं ना, उनमें इसका भयंकर असर दिखेगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। ये नुकसान राजनीतिक तौर से करेगा, बहुत नुकसान करेगा, थोड़ा नहीं। ये नहीं, आप पॉपुलेशन पे मत जाइए। इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो हमारे साथी हैं, फिक्स डिपॉजिट समझ लिया और को हम ले लें तो और अच्छी है। ये कास्ट पॉलिटिक्स कभी भी भाजपा का गेम नहीं रहा है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने संसद सत्र में मचे हंगामे के साथ साथ अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा की। इस ट्रेड डील में और इस हंगामे में जनता के मुद्दे कितने अहम थे, इसको समझने की कोशिश की गई। जनमत की सियासत के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे जनता के मुद्दों के साथ और देश की सियासत की नब्ज समझने के लिए।